जय श्री कृष्ण, जय गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। सबको मेरा सादर प्रणाम। बहुत बढ़िया गाया आपने ज्योति बालाजी। वो दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट भजन इन गुजराती। मैं बहुत सुनती हूँ इस भजन को, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में। किसी ने मैंने नहीं, किसी ने कहा है कि अनुकूलता भोजन है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता, एक मिनट, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है, और चुनौतियां वरदान है। चुनौतियां वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। तो हम ये चुनौतियों के बारे में बात करेंगे आज, स्टोरी के हिसाब से, कि कैसे चुनौतियां हमारे सामने आती है और हम चुनौतियों को कैसे मोल लेते हैं। वो सबसे बड़ा ज्ञान है, और वही पुरुषार्थी है। तो हम आज रामायण की बात करेंगे कि रामायण में जो महाराज दशरथ थे, वो बहुत ही चिंतित थे और बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें पुत्र का वरदान नहीं था। उन्हें पुत्र नहीं हो रहा था, तो वो बहुत चिंतित और बहुत दुखी रहते थे। पर उन्हें एक बात उनका हौसला बढ़ाता था, और वो बात था जो श्राप उन्होंने, जो श्रवण के पिता, आपको तो श्रवण का स्टोरी पता है। श्रवण के पिता ने महाराज दशरथ जी को एक श्राप दिया था, और वो श्राप क्या था कि मैं जैसा पुत्र विहीन होके मैं दुख से मैं तड़पता हूं, आप भी मेरे जैसे ही तड़पोगे। ठीक है, मैं फिर से दोहराऊंगी कि श्रवण के पिता ने दशरथ जी को यही शाप दिया था कि जैसे मैं पुत्र विहीन होके जैसे मैं तड़पता हूं, तो आप भी वैसे ही तड़पोगे। तो इसी बात का दशरथ जी को बहुत, ये बात से दशरथ जी को बहुत होप था, बहुत आशा थी कि मुझे ये श्राप से मतलब, इसका यही मतलब है कि मुझे बच्चा जरूर होगा। मैं बच्चे विहीन होके मैं तड़पूंगा, वो तो बात अलग है, वो बात साइड में रख देंगे हम, पर मुझे बच्चा जरूर होगा। तो उन्होंने श्राप का पॉजिटिव मतलब लेके वो जिंदगी जिए, और उन्हें बच्चा प्राप्त हुआ, है ना। अभी दूसरी एक बात, रामायण में भी ऐसी एक बात है जहां सुग्रीव जब वो हनुमान के पूरे वानर सेना को, सुग्रीव जब वानर सेना को भेज रहे थे माता सीता रानी के खोज में, तो जब माता सीता रानी के खोज में वो वानर सेना को भेज रहे थे, अभी उनको तो पता नहीं कि माता सीता रानी किधर है, तो वो वानर सेना को डायरेक्शन देते, इधर जाओ उधर जाओ, अभी तुमको ये देश मिलेगा, अभी तुमको वो देश मिलेगा, अभी तुमको ये नदी मिलेगी, ये समुद्र मिलेगी। मतलब इतना ज्ञान वो सुग्रीव वानर सेना को दे रहे थे माता सीता को खोजने के लिए। ये देख के राम जी को बहुत आश्चर्य हुआ, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि सुग्रीव, तुमको इतना कैसे पता है भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, कि तुम वानर सेना को तुम बता रहे हो कभी ये नदी आएगा, ये समुद्र आएगा, ये पहाड़ आएगा, तुमको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधा जाना है, पीछे मुड़ना है, यू टर्न मारना है, सब तुम इतने अच्छे से तुम बता रहे हो वानर सेना को, तुमको कहाँ से इतना ज्ञान आया भूगोल का। तब जाके सुग्रीव ने बोला कि मैं जब बाली के भय से, मैं जब बाली के भय से मारा फिर रहा था, मैं जब बाली के भय से मारा फिर रहा था, तो मैंने ये सब जगह एक्सप्लोर कर लिया, मैंने पूरा देश, पूरा जगत मैंने एक्सप्लोर किया, और ये जगत एक्सप्लोर करने का ज्ञान अभी मैं वानर सेना को मैं दे सकता हूँ और दे रहा हूँ। तो यही है कि जो भी परिस्थिति है, वो परिस्थिति को आप अगर देखेंगे, जो हमारे पास जो भी परिस्थिति आता है, वो परिस्थिति को अगर हम पॉजिटिव वे से देखें, तो वो मतलब बहुत ही वो हमारा मतलब जिंदगी बहुत इजी बना देगा आगे आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि अगर हम देखें तो गुलाब तो फूल बहुत अच्छा है, पर उसमें कांटे भी है, कांटे तो चाहिए, तभी इट कॉम्प्लीमेंट्स। तो यही बात है कि हमारे सामने जो भी परिस्थिति है उसे हमें बहुत अच्छी तरह लेना है। देयर इज नो प्रॉब्लम, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एंड ऑलवेज द रिएक्शन विल बी पॉजिटिव इफ यू थिंक पॉजिटिव। सॉरी मेरी हिंदी, मुझे हिंदी में बोलना नहीं आता है, तो इसलिए आई जस्ट ऐड सम इंग्लिश वर्ड्स, पर आई होप मैंने मैसेज कन्वे कर दिया है आप लोगों को।
Well, that was with respect to the story. And with respect to हनुमान, आज मैं एक और बात कहना चाहूंगी, एंड उसमें मुझे बिंदु जी का ज्ञान भी थोड़ा सा चाहिए होगा। ये जो हनुमान, व्हाई इज ही केसर, जो हनुमान को जो हम मंदिरों में जो देखते हैं, वो जो ऑरेंज कलर में रहते हैं, जो केसरी रंग में रहते हैं, तो इसका वजह यही है कि उन्होंने सीता मैया से पूछा था, हनुमान जी ने सीता मैया से पूछा था कि आप ये जो सिंदूर लगाते हो, ये जो सिंदूर लगाते हो, ये सिंदूर किस चीज के लिए है। तो सीता मैया ने उन्हें बहुत अच्छी तरह कहा था कि ये जो सिंदूर जो मैं लगाती हूँ, मेरे सिंदूर लगाने से राम जी की जो लाइफ है वो लाइफ बढ़ जाएगी। तो वो ही इंफॉर्मेशन लेके हनुमान जी ने अपने आप, उन्होंने बोला अगर इतना सा सिंदूर अगर राम जी का अगर लाइफ बचा सकती है, लाइफ राम जी की अगर उम्र बढ़ा सकती है, तो बढ़ा सकता है, तो फिर मैं अगर अपने आप को अगर मैं केसर में अगर ढाल लूं कंप्लीटली, तो इट इज, तो मतलब लाइफ, उनका लाइफ मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो इट हिज लाइफ विल बी सेव। तो ये है। एंड ऑल्सो इसका एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मंगलवार है जो हनुमान का दिन है, और मंगलवार इज द डे ऑफ मार्स, रेड प्लैनेट। तो इसका एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप अगर उस दिन रेड, मतलब मंगलवार और रेड केसर रंग आप अगर पहनो, तो मतलब उसका बहुत नेगेटिविटी आपका निकालने में बहुत फायदा होगा। बिंदु जी, आप इस पे आप आई एम श्योर यू विल बी एबल टू थ्रो मोर लाइट ऑन दिस, आप बात कर सकते हो। यस मैम, यस मैम, मंगलवार ऑरेंज, कलर ही ऑरेंज होता है उसका, और कोरल स्टोन जैसा ही उसको बोला गया है, और वही थोड़ा सा डार्क सिंदूरिया रंग होता है जो पहनने से फायदा होता है, एनर्जी और सब बढ़ता है। हाँ हाँ, इट गिव्स यू पॉजिटिव एनर्जी एंड इट रिमूव्स द नेगेटिविटी। एनीवे, तो ये था स्टोरी और थोड़ा सा हनुमान जी के बारे में। वेल, आज का जो हेल्थ टिप है, क्लोव। क्लोव मतलब क्लोव इलायची तो नहीं होता। बिंदु जी, क्लोव को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्लोव जो हम मुंह में लौंग, रखते हैं। लौंग। लौंग। हाँ, लौंग, लौंग, यस राइट। ये जो लौंग है, जो क्लोव, जो लौंग है, लौंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लौंग को आप अगर जलाएंगे, घर में भी तो लोग लौंग जलाते हैं, लौंग जलाने से जो घर का जो नेगेटिविटी है वो चला जाता है। प्लस आप अगर लौंग अगर मुंह में रखोगे, तो इट इज ऑल्सो अ माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेशनर तो है ही है। प्लस आप अगर लौंग को मुंह में रखोगे, तो आपको पानी की प्यास बहुत कम लगेगी। तो आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि आपको पानी मिले नहीं मिले, तो फिर आप अगर लौंग को मुंह में रखोगे, तो लौंग पानी की प्यास को भी बुझाता है। एंड लौंग इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर डायबिटीज। लौंग इंसुलिन का काम करता है, कि जिनको डायबिटीज है वो अगर लौंग मुंह में रखेंगे, तो इट टेक्स केयर, इट रेगुलेट्स द शुगर इन द बॉडी। दैट इज लौंग, एंड लौंग इज ऑल्सो माउथ फ्रेशनर। तो ये लौंग का बहुत महत्व है, और हम लोग तो वी यूज अ लॉट ऑफ लौंग इन गरम मसाला, पर लौंग को आप, खड़ा लौंग आप अगर ऐसे मुंह में रखेंगे, तो उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टिप। एंड टुडेज थर्सडे, आपका थर्सडे सबका थर्सडे बहुत मंगलमय हो। And thank you very much, Bindu ji. Thank you very much, Modi ji. Thank you very much, all the members of JLC. I'm Dr. Sagarika Roy Bhatia, signing off, the author of the book Just Expression.